एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9:30। आपको दिखेगी नहीं क्योंकि लाइट नहीं है आज हमारे घर में, रात से ही लाइट नहीं है और इन्वर्टर भी बस काम करना बंद कर दिया है। तो भाई यहाँ पर हमारा घर का सारा काम का सब कुछ फिनिश हो चुका है। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं और हमारे सासू माँ के भी बच्चे ऑफिस चले गए हैं। तो घर का तो सारा काम काज सब कुछ निपट गया है। साथ ही मैं अपना गुनगुना पानी भी ले ली हूँ और उसके बाद फिर अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है क्योंकि मुझे नाश्ता तो करना होता है 11 बजे के करीब ही। तो पहले आज मैं घर का काम ही निपटाई। मैं सोची चलो पहले घर का ही काम निपटा ले रहे हैं क्योंकि लाइट वगैरह तो है नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले घर का काम, तो इसीलिए घर का काम सारा काम काज कर ली हूँ। तो अब चलते हैं, कर लेते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक जो हो सकता है सब कुछ करते हैं। उसके बाद फिर आप सभी से बातें करेंगे और फिर जो हमारा है सारे दिन का रूटीन वो सब सारी चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ, और साथ ही के कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वॉक ही कर लेते हैं क्योंकि लाइट है नहीं, पंखा चलेगी नहीं और फिर एक्सरसाइज करने के बाद ना एकदम पसीने पसीने हो जाती हूँ। लगता है कि थोड़ा सा मतलब पंखे में थोड़ा बैठती, तो पंखा वगैरह तो है नहीं, तो इसीलिए चलिए वॉक ही कर लेते हैं। आधे घंटे का वॉक कर लेंगे और उसके बाद फिर नहाएंगे वहाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वॉक स्टार्ट करते हैं। जितना देर हो सकता है उतना देर ज़रूर करने की कोशिश करें। कुछ हमारी छोटी बहनें जैसे कि जो कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में जाती हैं, वो लोग कई बार कमेंट करती हैं कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है, ख़ास करके कॉलेज गर्ल लोग, कि हमारे पास तो टाइम इतना नहीं होता है और साथ ही हमें बाहर का खाना खाना होता है, तो हम लोग अपने आप को कैसे मेंटेन रखें, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो डियर, मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, स्कूल गर्ल भी और कॉलेज वाली भी और साथ ही जो ऑफिस में वर्क करती हैं उन लोगों को, सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों अगर देखिए चाह ले तो कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है अगर कि हमसे नहीं हो पाता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस चीज़ को आप करके देखें और कोशिश करें कि जितना हो सकता है हेल्दी खाने की कोशिश करें। देखिए करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो इसीलिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखें। कम से कम 30 दिन से लेकर 45 दिनों तक रेगुलर आप बिना किसी शिकायत के आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखें। उसके बाद फिर मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि कैसा प्रोग्रेस हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यही करते हैं। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते भी हैं। तो इसीलिए आप भी इस चीज़ को कर देखिए क्या होता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है या नहीं करती है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, करती है तो भी बताइएगा। लेकिन हाँ, ये मैं बोलूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएंगे, नहीं, जितना हो सकता है आप घर का खाना और हेल्दी खाना स्टार्ट कर दें। तो चलिए, मेरा एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद फिर घर का तो काम हो ही गया था, नहा धोआ करके पूजा पाठ करके मैं ले ली हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में है सेब था और साथ ही पपीता था, तो इसे भी अच्छे से च्यू करके बैठ के आराम से खाएंगे। कई बार आप लोग कहते हैं कि फ्रूट को आप कैसे खाते हैं, तो डियर चाहो तो आप नॉर्मल से बिस्किट को भी आप 32 बार चबा सकते हो, लेकिन वो सब चाहने पर डिपेंड करता है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ली थी, अभी टाइम हो गया है दोपहर का और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए हमारा लंच में क्या बनाएं। आजकल तो ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह नहीं मिलती हैं, तो बस सिंपल सा मैं कुछ बना रही हूँ जिसके लिए मैं कटिंग वगैरह करके रख ली हूँ। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि क्या बना रहे हैं। अगर सब्जियां ना हो घर में, कुछ समझ में ना आ रहा हो और आपको चटपटा सा कुछ खाना हो, तो इसे आप बनाएं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और ज़्यादा झमेला भी नहीं है, झंझट भी नहीं है, बस झटपट सा बन जाता है और हेल्दी का हेल्दी भी होता है। तो आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। एंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी वेज बिरयानी कह लीजिए, तहरी कह लीजिए, चाहे जो आप बोल सकते हैं इसे बोलिए। तो मेरे पास जितनी सब्जियाँ थी मैं सब सब्जियों को कट कर ली हूँ। जैसे कि प्याज है यहाँ पर एक बड़े साइज़ का, 2 आलू है, सोया चंक्स है, टमाटर मुझे बहुत पसंद है हर चीज़ में खाना, इसीलिए डाल ली हूँ। साथ ही यहाँ पर शिमला मिर्च है और गाजर है। मेरे पास इतनी ही सब्जियाँ थी इसीलिए मैं इसे ही ले ली हूँ। इसमें मटर रहती तो और अच्छा रहता है, गोभी रहती तो और अच्छा रहता है।
तो बस जो थी मेरे पास उसी से बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी घर में थी ही नहीं, इसीलिए मैं तहरी बना रही थी। तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ मसाले, जैसे कि अदरक लहसुन को कूट कर मैं रख ली हूँ, साथ ही तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, सूखी मिर्ची है, लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। और उसके बाद फिर यहाँ पर चावल को धुल कर रख दी हूँ। ये धुला हुआ चावल है, छन्ने के लिए दे दी हूँ ताकि ये ना और खिली खिली बने। और ये जो चावल है ना, ये गोविंद भोग है। आज मैं बासमती राइस से नहीं बना रही हूँ, आज मैं इसी से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना एक बार बना कर खिलाई तो उन लोगों को ना ज़्यादा पसंद आया, तो वो लोग कहने लगे कि इसी से बनाइए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बनाते हैं फटाफट। तो चलिए सबसे पहले कुकर में डाल लेते हैं सरसों का तेल। उसके बाद फिर ज़ीरा जो था, सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता और खड़े गरम मसाले जो मेरे थे ना, इन सभी को डाल करके अच्छे से इसे भुनाई कर लेंगे। मतलब थोड़ा सा तेल हीट रहता है तो अच्छे से गरम मसाले अगर पक जाते हैं ना तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा छोड़ते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इसे पका ली थी। उसके बाद फिर मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर प्याज। और वेट लॉस में ना होता है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत समझ में नहीं आता है क्या खाए ना खाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं चावल वाली खिचड़ी बना रही हूँ ना, तहरी बना रही हूँ, आप इसी तरीके से ओट्स की भी तहरी बनाकर खा सकते हैं। मैं नहीं बनाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं कई बार आप सभी से कही हूँ कि मैं ओट्स खा कर बिल्कुल बोर हो गई हूँ, इसीलिए नहीं बनाती हूँ। वरना अगर नहीं बोर हुई रहती ना तो आपको मैं करके दिखाती। और अभी मैं बना लूँगी और खाऊँगी नहीं तो वेस्ट चला जाएगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ, दिखाती भी नहीं हूँ। जब मेरा मन इस चीज़ से थोड़ा सा दूर हो जाएगा तब आप सभी को ज़रूर से ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए, मेरा प्याज भुन गया था। उसके बाद फिर जो बेसिक से सब्जियाँ थी उन सभी को डाल दी हूँ। लास्ट में मैं डाल दी थी टमाटर और शिमला मिर्च, क्योंकि टमाटर शिमला मिर्च जल्दी पक जाता है ना, तो इसीलिए उन सभी को लास्ट में डाली हूँ। उसके बाद फिर जो अदरक और लहसुन जो कूट कर रखी थी ना, उसे डाल दी। उसे डालने के बाद 1 मिनट भून ली और उसके बाद फिर अब मैं डाल दी हूँ उसमें बेसिक से मसाले, जैसे कि मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर हल्दी पाउडर। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी पत्ता, और उसके बाद फिर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और ये कसूरी मेथी पत्ता डालने के बाद ना मत पूछिए, इतना ज़्यादा फ्लेवर आता है ना कि मैं क्या बोलूँ। इन सभी को भुनने के बाद फिर मैं जो चावल को रखी थी ना छान करके, तो बस इसे ही ऐसे धीरे धीरे करके डाल लेंगे। और उसके बाद फिर इसकी भी भुनाई करेंगे। चावल को जितने अच्छे से भुनिएगा ना उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जला देना है या फिर ऑरेंज कर देना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ा थोड़ा सा मतलब गरम कर लेना है, बस कुछ इसी तरीके से गरम कर लेना है और फिर आप यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा सारा सब्जी भुनकर, मसाले भुनकर अच्छे से तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ बिरयानी मसाला, नमक वगैरह सब डाल ही दी थी अपने स्वाद अनुसार। और हाँ, किसके किसके साथ ऐसा होता है कि वो लोग चम्मच से नमक नहीं डाल पाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं जब भी चम्मच से नमक डालती हूँ ना, ज़्यादा ही डाल देती हूँ। मुझे ना अंदाज़ा हाथ से ही है, सब चीज़ मैं चम्मच से करती हूँ, लेकिन मुझे ना चम्मच का जो है, नमक का जो है ना, वो मैं हाथ से ही डालती हूँ। पता नहीं, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर दी तब तो हो गया। तो चलिए, हमारा यहाँ पर देख सकते हैं चावल बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल देंगे पानी, जितना चावल है उसका 2 गुना पानी, उतने में सब्जी वगैरह सब कुछ पक जाएगा। तो बस जितना मैं चावल ली थी, मतलब यहाँ पर 2 पाव चावल था तो 4 पाव पानी ले ली हूँ। और थोड़ा सा ये गर्म पानी है, थोड़ा सा गर्म पानी रहने से अच्छा रहता है। और नींबू होता तो और भी अच्छा रहता है, और खिले खिले होते, लेकिन नींबू नहीं था, तो इसीलिए जो था मेरे पास उसी से बना ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी डाल दी हूँ। अब इसे बस 1.5 विज़ल आने देंगे। 1 विज़ल पूरा आने देंगे, दूसरा जो होता है वो आधा ही आने देगा ना, बस उसे खोल देंगे। तो मेरा देख सकते हैं यहाँ पर वेज पुलाव बन करके हो गया है तैयार। और खाने में तो मत पूछिए, मैं घर वालों से सुनाऊंगी खाने में कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल खिले खिले से बने हुए हैं। अब मैं इसे क्या करूँगी ना कि गमले में निकाल दूँगी, तब और भी अच्छा हो जाएगा। और सही में स्वाद तो बहुत अच्छा आ रहा था। तो चलिए, यहाँ पर लगाते हैं जल्दी निकालो ना यार, खाना भूख लग गई बहुत तेज। देख कर कौन बोलता है ना ऐसा आइटम बनाने के लिए तुमको कि देखकर ही भूख लग जाए। हम मिस्टी को देख रहे कितना बड़ा थाली लेके बैठी, बोल रही हूँ मेरा बड़ा इतना बड़ा थाली में भर कर दे मिस्टी, पूरा भर कर दे दे, एकदम भर के दो उसको।
घर में सबसे छोटी इतना बड़ा थाली ली है और हम आपके बाद हम छोटा थाली नहीं तो बेचारा खाना नहीं खाई मेरे बेटे। नहीं, बोल रही कि बाथरूम से उसको महक आ रहा है, अच्छा, खुशबू आ रहा है। तो चलिए इन लोगों को दे दी हूँ, उसके बाद फिर मैं निकाल ले रही हूँ अपने लिए। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। खाने में बस वही सिंपल सा तहरी है, सैलेड है और पापड़ भी शायद था उस दिन, मुझे याद नहीं आ रहा, पापड़ भी शायद था। तो बस हमारा छोला भटूरा पाव भाजी। बताओ बेटी, मस्त है, कैसा है जी? खाए कहाँ अभी? ठीक है, गलती से आ जा रहा है। आलू का रोटी। सो फ्रेंड, अभी हो चुका था शाम का समय और मैं मेरे लिए यहाँ पर बना ली थी मूंग का चीला। वेट लॉस करने के लिए आपको हेल्दी खाना ही होगा, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। आप जो मैं बनाती हूँ आप इसे भी खाकर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा हेल्दी आप बनाकर खा सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं सभी के, जहाँ पर बहुत सारे हेल्दी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। आप चाहे तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और आप मेरे जैसा है कि बिल्कुल प्लेन वगैरह खाना नहीं पसंद है, खाएंगे तो अच्छे से ही खाएंगे, तो बस आप जो मैं बताती हूँ उन सभी को आप कर सकते हैं। और भले ही धीरे धीरे आपका हो सकता है वज़न कम हो, लेकिन यकीन मानिए कि 32 बार से वज़न ज़रूर कम होता है, क्योंकि मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम किया है। तो बस आप सभी से भी मैं यही बोलती हूँ कि होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ झूठ नहीं है, होता है मीन्स होता ही है। तो चलिए यहाँ पर मेरा बेसन का चीला बनकर हो गया है तैयार। ले लेते हैं, थोड़ा सा सत्तू का मसाला रखा हुआ था और साथ ही यहाँ पर मूंगफली और बादाम की चटनी थी। तो बस इसी के साथ अच्छे से खाने की कोशिश करेंगे, च्यू करके जितना हो सकता है, जितना बन पड़ सकता है आप खाइए। और अभी आप लोग आनाकानी करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना कि ये बीमारी मेरी ठीक हो गई, ये चीज़ हो गया, तो मुझे उस वक्त बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए एक बार विश्वास करें 32 बार को करें कंटिन्यूसली, उसके बाद ही फिर आप लोग कोई रिज़ल्ट मुझे बताइएगा। तो चलिए आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पर रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।